हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के हफ्ते के शुरुआती सास बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। कविता जी, क्या खा रहे हो आप? गुड आफ्टरनून। आता हूं, निफ्टी की चाल आपसे समझूंगा, उसके बाद क्वेरी सॉल्व करेंगे। लाइए जरा क्विकली, सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। व्हाट्सएप नंबर, प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी, और प्लेट फ्लिप होगी तो अगर आप एक्स यानी कि ट्विटर पे एक्टिव हो तो प्लीज क्वेरी भेजें तो हैशटैग का इस्तेमाल कर लें, तो इजी कन्वीनियंट हो जाता है, लैंड कर जाती है सही जगह ये क्वेरी। खैर, ऑन द शो दिखा दीजिएगा क्विकली। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे हम लोग शायद अगले आधे घंटे में बातचीत कर रहे होंगे। ये क्वेरीज हैं आज की। मार्केट स्क्रीन्स पे थोड़ी देर तक तो मैं कह सकता था फ्लैटिश पस्त मामला है, लेकिन अब वो पस्त से धीरे धीरे करके वीकनेस बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अब तक क्या हुआ था कि लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा था। 10:30 बजे के आसपास तक भारतीय बाजार कह लीजिए आप 60-70 पॉइंट इन ग्रीन थे। उसके बाद से धीरे धीरे कूल ऑफ होते होते अब वो अगर 60-70 पॉइंट ऊपर थे तो इस समय 80-90 पॉइंट इन रेड है। 150 पॉइंट कूल ऑफ हो गए हैं दिन के हाई से। कहने के लिए 0.3% का ही दबाव है, लेकिन हाई से 150 पॉइंट झटक लिए हैं और हर टिक के साथ फ्रेश लोज बना रहे हैं। हम लोग जहां खड़े हैं तकरीबन वो दिन के सबसे न्यूनतम स्तर है जिस पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। अब हो सकता है पिछले 3 हफ्ते से बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स के बाद थोड़े से वीकेंड के डेवलपमेंट जिस तरह के हैं तो प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल लिए जा रहे हो। कल ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी भी है, तो उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हो, पर मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। निफ्टी में तो फिर भी 0.3% दबाव है। पेन धीरे धीरे करके ब्रॉडर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते से नोटिस कर रहे होगे आप लोग। मिड कैप्स रखिएगा, स्मॉल कैप्स रखिएगा, वो अच्छे खासे पेन में है। मिड कैप इंडेक्स तकरीबन 1% दबाव में, स्मॉल कैप्स आएगा वो भी ऐसे ही पेन में नजर आएगा। ब्रेड डिटोरिएटिंग है। इंडेक्स जब फ्लर्ट कर रहा था थर्सडे की क्लोज के इर्द गिर्द, ब्रेड वीकनेस बढ़ती चली जा रही थी। उसने इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे। 1:2 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। कह लीजिए 2/3 स्टॉक्स लाल में, और ये लकीरें से दूर जा रही हैं, वो दिखा रहा है किस तरह से प्रॉफिट टेकिंग बढ़ रही है अक्रॉस द बोर्ड। खैर, अब उस थीम स्टॉक्स छोड़ देता हूं। कविता जी, निफ्टी पे आप लोग का व्यू क्या? वो 24,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के तो हम नीचे कामकाज कर रहे हैं, अभी भी है कंसोलिडेशन का बैंड। आपका अप्रोच क्या होगा? So hi आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, निफ्टी पर अभी क्रूशियल है। 10 EMA जो है वो 23,940 के आसपास अभी दिखता है। मुझे लगता है फर्दर डाउनसाइड अगर हम 23,940 के नीचे अब जाते हैं तो यहाँ फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है 23,850, 23,800 के लेवल की तरफ। तो मुझे लगता है 23,940 के नीचे अब फ्रेश पोजीशन शॉर्ट साइड बनती है निफ्टी में। वेरएज अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में 58,000 पर 58,000 के स्ट्राइक पर अब कॉल राइटर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इन हाउस हम लोगों ने इस पे फ्यूचर शॉर्ट्स और पुट की भी ट्रेड इनिशिएट किया है। इन केस मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो डाउनसाइड ओपन होते हुए दिखती है 57,520 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। इन फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ। ऊपर में आप 58,052 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरे 57,500 के पुट के साथ भी हम इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है वहां पर भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इन हाउस हमने ये कॉल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। सिमिलर लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन दिस सिनेरियो मुझे लग रहा है नीचे में आप 57,500 के पुट को 80 रुपीज तक के ट्रेड के लिए लेकर जा सकते हैं। 180 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। फ्यूचर्स विल बी द बेटर पोजिशन। परफेक्ट है। वीकनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, ये तरीका हो सकता है उस वीकनेस को प्ले करने का। बैंक निफ्टी पे दबाव बढ़ेगा, 57,500 के पुट के थ्रू उस वीकनेस को भुना सकते हैं आप। खैर, सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज कानपुर, कोलकाता, इंदौर और समय रहा तो आगे नागपुर भी जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ कोलकाता से भावना अग्रवाल जी जुड़ रही हैं। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, पहला सवाल आज का। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मेरे साथी
जितने हैं सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपका सबका स्वागत करती हूँ। और आज का सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो है वरुण ब्रेवरेज पे, जो मैंने अभी जस्ट 2 वीक्स बैक खरीदा था, क्योंकि ये आपके ग्रीन में था बिग स्टॉक। तो मैंने बस आपको फॉलो करते हुए जस्ट 500 ले लिया और वरुण ब्रेवरेज एट 550। तो अब उसके बाद जो उसने गिरना शुरू किया तो मुझे लग रहा है शायद वो मेरा ही इंतजार कर रहा था कि ये एंटर करने का। एंटर करने का। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज वो मेरे ख्याल से ग्रीन में जब लिया होगा तब तो खबर भी अच्छी थी, जापान की यानबू के साथ करार हुआ था, वही लास्ट न्यूज मुझे याद पड़ती है, करार हुआ था बढ़िया सा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट में, कुछ नॉन कार्बोनेटेड में। खैर कविता जी, जहां वो तेजी के साथ आया हो जरूर होगा, लेकिन 550 जहां लिया है तकरीबन वही हाईस थे जहां से अब ये कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। क्या करना चाहिए इसमें? न्यूज पे लिया था। सी बीबीएल अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो आई गिव यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अंटिल 480 के ऊपर ये मेंटेन है। मुझे लगता है अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में आप बने रहिए, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल सपोर्ट दिखता है चार्ट्स पर। वहां से एक दोबारा बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है काउंटर पे, जो इसे 550 560 के लेवल पर लेकर जा सकता है। पोजिशनली मुझे लगता है अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म आप लेकर इसे रख सकते हैं तो ये मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है काउंटर। तो शॉर्ट टर्म पोजिशनली भी आप इस काउंटर को रख सकते हैं अंटिल काउंटर 460 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर अपनी पोजीशन में बने रहे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ होगा लेकिन दमखम है इसमें। आपकी बाइंग जोन्स तक वापस जाने की, मतलब अपने हाईस के इर्द गिर्द जाने की वापस तैयारी कर सकता है। होल्ड करें। और वैसे फंडामेंटली तो है बढ़िया कंपनी, टेक्निकली ये व्यू 480 के स्टॉप के साथ। खैर चलिए इंदौर चला जाए अनीता पोद्दार जी के पास। अनीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अनीता मैम पहला सवाल। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून आशीष जी, और हाय मेरे मैम। सभी को को भी नमस्कार। मैं इंदौर से अनीता अजमेरा पोद्दार। और सर मेरा सवाल ब्रिटानिया को लेकर है। ब्रिटानिया मैंने 2000 में 100 रुपीस के रेट पर 100 शेयर्स खरीदे थे। और ये रेट्स स्प्लिट और एडजस्टेड रेट के बाद ही थे। तो अब अभी ये थोड़ा स्टेबल चल रहे हैं, तो सर मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए? 100 रुपए में ब्रिटानिया ले रखा है। हाँ, पिछला एक साल थोड़ा ठंडा रहा मामला, लेकिन सर स्टॉक ने गजब करा 2000 में हुआ भी तो लिए थे सर, 26 इयर्स हो चुके हैं। है। कौन सा लिया था, सॉरी? ब्रिटानिया। हाँ, 2000 में लिया हुआ, 26 साल। खैर ब्रिटानिया प्रोडक्ट्स तो अभी भी रेलेवेंट हैं। बाकी टेक्निकली हाँ तो वही कविता सर। जी, कभी ना कभी तो चलते घोड़े से उतरना है। ये समय आ गया कि नहीं आया? एक आध साल से ठंडा है मामला। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई मैम। बट अब अगर मैं देखूं तो ये अपने 200 वेमा के पास काउंटर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। एनी केस अगर ये 200 वेमा को ब्रीच करता है, दैट इज समहाउ अराउंड 5000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। 5000 के नीचे जाए तो आप अपनी पोजीशन में से 50% प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एंड दोबारा फिर नीचे के लेवल्स पर अगर ये काउंटर में दिखता है समथिंग अराउंड 4500 के अराउंड, तो इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 5000 के साइकोलॉजिकल लेवल को और मेंटेन कीजिए अपनी का 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 2500 हुआ, निकालने का मन नहीं करा कभी? क्या नहीं सर, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होल्ड करके रखे हैं। तो अभी क्या ऐसा हुआ जो याद आई कि निकाल दिया जाए? पर अभी ये स्टेबल चल रहा है, तो अब मैंने सोचा कहीं और कुछ और देखते हैं हाँ फिर। ठीक है, हाँ कैपिटल चर्न करते रहना Thank you, चाहिए। sir. ठीक है, हाँ। 5000 के नीचे स्लिप होगा तो आपका सही कॉल है। निकलने के मौके एक बार मुनाफा बांध लेंगे, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, और चाहे तो इसी में री एंटर 4500 के आसपास के लेवल्स पर करा जा सकता है। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस आपको। खैर नागपुर से अंकित अग्रवाल जी जुड़ती हुई। अंकिता मैम कहाँ है? ये अंकित कौन है? मेरे हस्बैंड है। तो ये डिसाइड करके नाम रखा था बचपन में? नहीं, बचपन से वैसा ही है सर, वो कोइंसिडेंस है। अंकिता और अंकित, एंड आई सही है। फील वेरी प्राउड इन दैट नेम, तो मैं वही नाम यूज करती हूँ अब। दैट मेक्स मी फील स्पेशल। अच्छा, सोच के रखिए बच्चे का नाम क्या रखना है। खैर अंकिता मैम, अगला सवाल कौन सा?
सर एक्चुअली मेरा सवाल रिलेटेड टू यूनियन बैंक है. आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स एट 180 और एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट टाइम भी अभी सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स भी ऊपर था बट स्टिल ये इसने परफॉर्म नहीं किया. लाइक ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स वर परफॉर्मिंग बट यूनियन बैंक में कुछ भी अपसाइड नहीं देखने मिल रहा है. तो आई डोंट हैव मच टाइम टू होल्ड, इसीलिए मतलब इसका क्या टारगेट हो सकता है या कब तक होल्ड करना चाहिए? आई डोंट हैव मच टाइम टू होल्ड मतलब पैसे की मुझे रिक्वायरमेंट है, रखना नहीं चाहती इस स्टॉक को, ऐसा? हाँ, ज्यादा मीन्स अगर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपन तो उस हिसाब से. यूनियन बैंक का चार्ट मतलब आज तो खैर पीएसयू बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर ऑफ लेट यूनियन बैंक लोअर लेवल से रिकवर करके दिखा रहा है. कविता मैम क्या करना चाहिए? ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती, मेरी बाइंग से 500 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? सी जब मैं हायर टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने. मुझे लगता है अगर आप होल्ड कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं तो इस काउंटर को आपको टाइम देना चाहिए. टाइम वाइज में भी ये थोड़ा सा समय ले. मैं एक प्राइस वाइज आपको अगर आप नहीं रख सकते हैं तो 170 एक 10 ईएमए का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए. और मेरी राय में आपको होल्ड करना चाहिए. ऊपर की तरफ 200 220 के मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं एंड फॉर दैट 164 के स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन. भावना मैम अगला सवाल. हाँ जी. अब मैंने जो नेक्स्ट स्टॉक लिया था लास्ट वीक दैट इज ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, जो मैंने 500 स्टॉक लिए थे एट द रेट ऑफ 296. तो ये भी थोड़ा डाउन ही चल रहा है, तो इसमें कुछ ये गाइडेंस सब क्यों दीजिए. लिए थे? कहीं सुना था इसीलिए लिए? उसका तो बताया आपने, वरुण बेवरेजेस का. ईपैक ड्यूरेबल्स कैसे लिया? ईपैक मैंने कहीं सुना था कि ये कि शायद गर्मियां आएंगी तो ये वोल्टास वगैरह इसके साथ में है कुछ, तो ये भी तो शायद एक महीने पहले कौन सी गर्मी, अब तो मानसून का समय है. इससे पहले की बात कर रही हूँ, तब मैंने लिया था इसे. 1 महीना करीब हो चुका है लेकर. तो अब क्या करना चाहिए? एक्चुअली कैलकाटा में तो अभी भी गर्मी है, आप आके देखिए. नहीं तो बारिश गिरने के बाद भी मुंबई में गर्मी है, वो तो सच है. खैर ई पैक ड्यूरेबल्स, कविता मैम क्या किया जाए? 65 रुपए का नुकसान हो रहा है भावना मैम को. काउंटर लिटिल इलिक्विड लगता है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी कम दिखती है. अभी अपने सारे एवरेजेस के नीचे है बट एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है. काउंटर 200 से 250-60 के रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. इन केस अगर अभी जल्दी नहीं है एग्जिट करने की तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहे. ऊपर में 260 270 के रेजिस्टेंस भी दिखते हैं. तो सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें काउंटर पर. कोई भी बड़ा मूव 270-75 के ऊपर ही आता हुआ दिखेगा तो सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें और नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करें 200 रुपीज का. उछाल में बिकवाली के मौके ढूंढने. अनीता मैम अगला सवाल. जी सर, मेरा अगला सवाल भी इन्फोसिस को लेकर है. और ये भी शेयर मैंने 2000 के वन के आसपास 400 शेयर एट द रेट ऑफ 75 रुपीज लिए थे विथ स्प्लिटेड रेट एंड बोनस के साथ. और इसमें आपकी कविता मैडम की क्या राय होगी सर? कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए? कविता मैडम तो आपकी हैं, हालांकि आप ही के इंदौर की हालांकि हैं. जी जी सर. 75 की खरीद है, एडजस्टेड भाव. इन्फी ने बड़ा डिसअपॉइंट, आईटी ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है कविता जी. अब कई लोग कहते हैं भाव में सब है, कई लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. बने रहो नहीं बने रहो इन्फोसिस के लिए, अपने लिए सबसे अच्छी बात अपनी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग है. यस, सो मैडम का एक्विजिशन प्राइस काफी कंफर्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर चार्ट सेटअप अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर भी देखूं तो मुझे लग रहा है एक रेक्टेंगल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देते हुए दिखता है इन्फोसिस. और ये गिरावट जो है वो नीचे की तरफ फर्दर जाती हुई दिख सकती है. ओवरसोल्ड टेरिटरी से लिटिल दूर है काउंटर. तो डाउनसाइड ओपन दिखता है समहाउ अराउंड 950 940 के लेवल तक ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है. अंटिल 1200 के ऊपर जाकर ट्रेड करते हुए नहीं दिखता, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव नहीं आएंगे. तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं. पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अपने पोजीशन पर. दोबारा नीचे में 950 के लेवल के आसपास दिखे तब इसे रिविजिट कीजिए. परफेक्ट. क्विकली एक लास्ट सवाल अंकिता मैम, अगला सवाल. सर एक्चुअली आई हैव पावर ग्रिड 300 शेयर्स एट 287. तो उसका मींस क्या
करना चाहिए। अभी तो उसी के आसपास है। क्यों लिया था अंकिता मैम? ये ट्रेडिंग वेडिंग वाला मामला है क्या? नहीं 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 सर, एक्चुअली आई थिंक रेकमेंड ही किया था मुझे और मेरे हस्बैंड को किसी ने, लाइक वी आर इनटू दिस थोड़ा ट्रेडिंग में, तो किसी के रिकमेंडेशन पे ही लिया था ठीक है, ये कि हाँ। उस टाइम पे हाँ आई थिंक 310 का टारगेट प्राइस था, बट अभी तो ये नहीं कर रहा है परफॉर्म काफी टाइम से। जितनी तेजी से ऊपर गया था अब ये धीरे कुछ सिलेक्टिवली कविता जी पावर स्टॉक उतनी तेजी से कूल ऑफ हो रहे हैं। टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, क्या करना है पावर ग्रिड में? ट्रेडिंग के लिए लिया है हमने? ट्रेडिंग के लिए लिया है और 295 के लेवल को जब तक सरपास नहीं करता तब तक काउंटर में प्रेशर बना हुआ रहेगा और डाउनसाइड देन इन दैट सिनेरियो 265 250 तक दिखती है मुझे शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है अभी पोजीशनिंग आपके काफी लेवल के पास ही है। अंटिल ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं दे तब तक कैपिटल को ना फंसाएं, अपनी पोजीशन को एग्जिट करें और बेहतर काउंटर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। परफेक्ट है। इस नोट पर भावना जी, अनीता मैम, अंकिता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। अनीता मैम जब माल बेचोगे तो हम सबको याद रखना पार्टी के लिए आप। कविता जी बनी हुई है, एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। लाइए भाई एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग। कविता जी क्या रडार पे? तो आशीष जी शो की शुरुआत में बैंक निफ्टी के पुट को डिस्कस किया था, उसी ट्रेड को हम राइड करते हुए दिख रहे हैं। 57,500 के पुट के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 220 260 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। 60 के स्टॉप लॉस के साथ इसे आप इंट्राडे और फॉर अ डे पर्सपेक्टिव मेंटेन कर सकते हैं। 57,500, हाँ अपफ्रंट चर्चा हुई थी, यही सबसे बढ़िया ट्रेड है आज के लिए, इस पुट को खरीदने के मौके। कविता जी थैंक यू। अगली मुलाकात 1:30 बजे नो योर कंपनी में होगी और आज हमारे साथ महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के टॉप मैनेजमेंट होंगे अपने रीसेंट डेवलपमेंट्स पे बातचीत करने के लिए।